स्टॉक्स टू वॉच। परंपरा के अनुसार नाम पहले ही बता देता हूं, नाम है पीवीआर और आइनॉक्स लेजर। तो आप सभी को पता है कि मर्जर अनाउंस हुआ है और ये मर्जर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसके बारे में एक फिगर देता हूं मैं आपको। चाइना में टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स जो है, मतलब मूवीज के लिए, वो है 70,000 स्क्रीन्स। कितनी? 70,000 स्क्रीन्स। इंडिया में ये जो नंबर है वो लेस देन 10,000 स्क्रीन्स का है। तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक लास्ट 2 साल जो थे वो बहुत ज्यादा पेनफुल थे। ये वन ऑफ द इंडस्ट्री थी जहां पे जो सेल्स थे फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम जीरो हो चुके थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स। आप मतलब ये पूरा का पूरा फुटफॉल का केस है। तो वहां पे अगर सब चीजें बंद हो गई है, यू कैन नॉट गो एंड ऑब्वियसली द बिजनेस विल बी इन अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद पीवीआर एंड आइनॉक्स। मुझे आज भी याद है जब पैंडेमिक के दौरान हमने वीडियोस बनाए हुए थे तो उसमें मैंने पीवीआर और आइनॉक्स के बारे में डिस्कशंस किए थे और फिर वहां पे मैंने बोला था, आई डोंट नो वेदर दीज कंपनीज विल सर्वाइव और नॉट, but this industry is going to survive and some big player will come and acquire these companies। but मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये दोनों कंपनीज ही एक साथ आ जाएंगी और मर्ज हो जाएंगी। दो द प्रॉब्लम इज स्टिल नॉट ओवर। अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करता हूं, यानी कि जो टोटल बोरोइंग्स इन कंपनीज ने लिए कंपेयर टू देयर इक्विटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो पैसा कैपिटल डाला है उन्होंने, तो वो पीवीआर की नंबर है 3.56 टाइम्स। मतलब डेट जो है वो इक्विटी एलोकेशन से, उनके इक्विटी कैपिटल से 3.56 टाइम्स ज्यादा है। और अगर यही केस मैं आइनॉक्स लेजर के साथ देखता हूं तो वो डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.96 टाइम्स। तो थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, बट डेफिनेटली अगर ये दो एंटिटीज मर्ज हो जाती है तो जो स्क्रीन है, नंबर ऑफ स्क्रीन, जहां पे पीवीआर के पास 871 स्क्रीन है एंड आइनॉक्स के पास 675 स्क्रीन है। सो दोनों के स्क्रीन अगर हम मिला देते हैं तो मोर देन 1500 स्क्रीन इन दोनों के पास है। तो टोटल इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, अगर 9,000 ऑड स्क्रीन है इंडिया में, तो उसके कंपैरिजन में क्लोज टू 17 to 18% स्क्रीन इन लोगों के पास है। सो इन अ वे देखा जाएगा तो नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर्स है फ्रॉम बिग प्लेयर्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड भी है और अनऑर्गेनाइज्ड भी है। तो ऑर्गेनाइज्ड में ये मेजर प्लेयर्स है और टोटल इंडस्ट्री में नंबर 1 एंड नंबर 2 पोजीशन पे पीवीआर नंबर 1 पोजीशन पे आता है, आइनॉक्स नंबर 2 पोजीशन पे आता है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम देखते हैं तो 11,400 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन पीवीआर का है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस न्यूज की वजह से स्टॉक शायद ऊपर भी ओपन हो सकता है। सो उसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन होंगे। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब के मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूं एंड 5,700 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है आइनॉक्स का। अगर लास्ट 12 मंथ्स के, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के सेल्स के बारे में हम बात करते हैं तो 975 करोड़ रुपीस के सेल्स पीवीआर के है। लास्ट क्वार्टर जो था दिसंबर में, वहां पे ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ रही है कंपनी के, ऐसा लग रहा है। और आइनॉक्स के जो लास्ट 12 मंथ्स के सेल्स थे वो 457 करोड़ रुपीस के थे। अब आप बोलोगे कि यार कंपेयर टू सेल्स ये मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा नहीं नजर आ रहा है, तो वहां पे हम थोड़े से इसके अच्छे समय के सेल्स के बारे में देखेंगे, यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल्स पे अच्छे सेल्स कितने थे कंपनी के। तो वो 12 मंथ्स के पीक सेल्स थे पीवीआर के लिए 3,414 करोड़ रुपीस, विजाविज आइनॉक्स के थे 1,866 करोड़ रुपीस। तो कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल पीक्स, करंट लास्ट 12 मंथ्स के जो सेल्स है वो काफी कम है, बट थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मलसी एंड दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर दिस दीज पर्टिकुलर कंपनीज। अगर आप द कश्मीर फाइल्स के कलेक्शंस देखते हो या फिर आप RRR मूवी के कलेक्शंस देखते हो, वहां से अगर अच्छे मूवीज निकलेंगे तो वहां पे रेस्पॉन्स काफी अच्छा हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कि वहां जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है फ्रॉम दी टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से, प्लस नए नए जो वेज आ रहे हैं, फिर यूट्यूब हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, एंटरटेनमेंट की अदर इंडस्ट्रीज हो, तो वहां पे ये कंपटीशन रहेगा इन लोगों के साथ। बट आई स्टिल फील कि वो जो क्राउड है, टिपिकल क्राउड की जो थिएटर में जाके मूवीज देखना चाहता है, अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहता है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज वहां पे बहुत सारे
अदर इकोसिस्टम के पार्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि रिटेल इंडस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनाइज रिटेल के बारे में अगर हम बात करते हैं, मॉल्स के बारे में बात हम करते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज वन सेगमेंट जो क्राउड को अट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से इन बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है उनके सेल्स होते हैं, विजाविज भी होता है। मतलब बहुत सारे लोग मॉल्स में जाते हैं, वहां जाने के बाद उनको लगता है चलो यार बाकी शॉपिंग हो गई, अब मूवी देख लेते हैं। सो ये क्राउड मतलब एक दूसरे, मतलब ये दोनों बिजनेसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी देयर। तो ऐसा मत समझिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए तो कंप्लीटली ये वैनिश हो जाएंगे, नहीं। अगर ऐसे मर्जर्स होंगे, ऐसे कंसोलिडेशंस होंगे, सो दैट्स going to work for these companies। जहां पे वो compete करते थे, now they will do competition with the unorganized players and with more strength। So I think this is a positive thing for the company। but ये इतना आसान नहीं है मर्जर, इसके लिए बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। सेबी का अप्रूवल हो, या शेयर होल्डर्स का अप्रूवल हो, एनसीएलटी का अप्रूवल हो, या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी ही होंगी। तो बिल्कुल मतलब वो सारे अप्रूवल्स आने के बाद नॉर्मली इसको 6 to 9 months लग सकते हैं, तो उसके बाद ही ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। जो मर्ज्ड एंटिटी रहेगी, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे वो मिस्टर अजय बिजली जी होंगे, जो अभी के पीवीआर के एमडी है। सो वो रहेंगे। एंड सिद्धार्थ जैन जो है वो आई थिंक ही विल बी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो उस हिसाब से दे हैव स्ट्रक्चर्ड। ऑब्वियसली पीवीआर का सेल्स ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा है, स्क्रीन ज्यादा है, तो फ्रॉम दैट कंपनी ओनली मैनेजमेंट विल लीड। एंड दैट्स व्हाट दोनों कंपनीज ने एग्री किया है। यहाँ पे दो आइनॉक्स के जो प्रमोटर्स है उनका स्टेक मर्ज्ड एंटिटी में ज्यादा रहेगा, बिकॉज आइनॉक्स में उनका ओवरऑल स्टेक ज्यादा है। तो 16.66% का स्टेक पोस्ट मर्जर आइनॉक्स के प्रमोटर्स होल्ड करेंगे, और पीवीआर के प्रमोटर्स जो होंगे वो 10.62% का होल्डिंग रखेंगे मर्ज्ड एंटिटी में। जिसके पास 10 आइनॉक्स के स्टॉक्स है उनको 3 पीवीआर के स्टॉक्स मिलेंगे। कंपनी का नया नाम होगा पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। सो देखते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में यहाँ पे स्पेसिफिकली कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी कैसे अप्रोच करती है, बिकॉज डेट टू इक्विटी रेशियो लेवल्स आर नॉट सस्टेनेबल until unless they raise some kind of equity capital from the market। so interesting things are ahead, opportunity बहुत बड़ी है। this merger is going to present a good platform for the entity। so let's see क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है। वी विल कीप यू अपडेटेड। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, और अगर अच्छे लगते हैं तो investindia.in को विजिट करके YADNYA यज्ञ ये प्रोमो कोड यूज करके 40% का डिस्काउंट लीजिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे। कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल होगा आपको मात्र 6,000 रुपए में investindia.in पे। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो मॉडल पोर्टफोलियोज को एग्जीक्यूट करने का प्लेटफॉर्म भी हमारी ही वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल हो चुका है। आप आपके मॉडल पोर्टफोलियोज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और रीबैलेंसिंग के लिए ये काफी अच्छा होता है। आशा करूंगा आप जरूर इसका लाभ उठाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।